सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और आज हम टीम बनाएंगे वर्ल्ड कप की। एक नया सीरीज़ शुरू होगा। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप कल से शुरू हो रहा है। सो मैं हर मैच की वीडियो देने की कोशिश करूँगा और टीम तो आपको मिलेगी ही। फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ इंस्टाग्राम पे वो टीम ज़रूर मिलेगी। मैंने पी इंटरेस्ट का भी लिंक अपनी प्रोफाइल पे छोड़ दिया है। अब आप जाके उनको क्लिक करके पी इंटरेस्ट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलते हैं हम। सबसे पहला मैच है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। 5 तारीख को ये मैच होगा कल, और ये मैच होगा अहमदाबाद के स्टेडियम पे। चलते हैं, सबसे पहले हम टीम बनाने की कोशिश करते हैं उस मैच की। स्ट्रेट जाएंगे नीचे की तरफ, काफ़ी पीछे है, काफ़ी सारे मैचेस होते हैं। ओके, तो ये हमारी टीम बनाने की कोशिश करते हैं। बैटिंग ऑर्डर डिस्कस करेंगे। हर प्लेयर के बारे में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हम उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम विकेट कीपर सेक्शन के अंदर। देखिए, जो अभी वर्ल्ड कप शुरू होगा वो जो 2 बजे के मैचेस रहेंगे, सारे के सारे दिन में शुरू होंगे, और रात को जो चेजिंग टीम रहेगी उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बल्कि, क्योंकि चेजिंग अब ईजी हो जाएगी, क्योंकि ड्यू आ जाएगी इंडियन ग्राउंड्स पे। पहले 10, 15, 20 मैचेस में मैं मानता हूँ विकेट्स फ्रेश रहेंगी। थोड़ा बहुत पेसर्स को भी मदद मिल सकता है, क्योंकि इंडिया के सीज़न का शुरुआत है। जो क्रिकेट सीज़न रहता है इंडिया में, अक्टूबर से शुरुआत होती है, फरवरी मार्च तक चलता है वो। सो ये स्टार्टिंग का सीज़न है, तो पिचेस आपको फ्रेश मिल सकती हैं। बॉलर्स का पेसर्स को स्विंग मिल सकता है, मूवमेंट मिल सकता है थोड़ा बहुत, और बैटिंग के लिए भी पिचेस अच्छी रहेंगी। लंबे लंबे स्कोर बनेंगे, खासकर पहले इनिंग में ज़्यादा स्कोर बनेगा, लेकिन चेज़ करना भी आसान रहेगा, खासकर क्योंकि ड्यू आ जाएगा। जिस मैच में ड्यू नहीं आएगा उस मैच में चेजिंग मुश्किल रहेगा। और जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा, 10-20 मैचेस के बाद पिचेस स्लो होती जाएंगी और रन कम बनने शुरू हो जाएंगे और चेजिंग और मुश्किल होती जाएगी। तो उस हिसाब से हम टीम बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम विकेट कीपर सेक्शन में बात करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है जॉस बटलर, डेविन कॉनवे, टॉम लेथम और जॉनी बेस्टो। मेरे हिसाब से जॉस बटलर देखा जाए तो 5वें या 4थे नंबर पे खेलेंगे इंग्लैंड की तरफ से। तो अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है इंग्लैंड की, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे, आप ले सकते हैं उनको। और अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग आए तो आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कम बैटिंग का मौका मिल सकता है, लेकिन विकेट कीपर रहेंगे तो उस हिसाब से वो पॉइंट्स ज़रूर दे सकते हैं। फ़ैन फेवरेट है, पर ये मत भूलिए ये ODI वर्ल्ड कप है, ना कि T20। तो ओपनिंग नहीं करेंगे तो बॉलें कम खेलने को मिलेंगी। शुरुआत में विकेट गिरता है तो ज़रूर आप उनको मौका मिलेगा खेलने का, तो उस हिसाब से आप ज़रूर टीम बना सकते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। डेविन कॉनवे रहेंगे ओपन पे, तो ये मस्ट हो जाते हैं, चाहे पहले खेलें चाहे बाद में खेलें। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो टॉम लेथम, उसके बाद डेविन कॉनवे, और टिक्के खेलने वाले प्लेयर हैं तो मेरे हिसाब से ODI में बहुत बढ़िया फिट रहेंगे। टॉम लेथम अगेन मेरे ख्याल से ये 3rd नंबर पे खेलने चाहिए बैटिंग ऑर्डर में। 1 डाउन आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। लेफ्टी हैं, थोड़ा टिक्के खेलने वाले प्लेयर हैं, T20 में कम खेलते हैं, तो एक अच्छे ग्रैंड लीग के प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि स्टार बहुत सारे हैं दोनों ही टीमों में, इंग्लैंड हो न्यूजीलैंड हो, तो उनको लोग कम चुनेंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, यानी कि एक ग्रैंड लीग के पिक भी कह सकते हैं आप उनको। जॉनी बेस्टो को सब जानते हैं कितने खतरनाक प्लेयर हैं, और ये मोस्ट प्रॉब्ली ओपनिंग करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। और जैसे जैसे मैचेस एक मैच हर टीम का हो जाएगा तो हमें बैटिंग ऑर्डर और क्लियर होता जाएगा। फिलहाल हम यही कंसिडर करके चलेंगे कि ये ओपनिंग करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। फिलहाल मैं अगर मैं सेफ टीम की बात करूँ तो यहाँ से मैं जॉस बटलर को नहीं लूँगा, मैं लूँगा डेविन कॉनवे और जॉनी बेस्टो को। उसके हम चलेंगे बैटिंग सेक्शन में। अगेन बैटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सारी टीमों के लिए। सबसे पहले बड़ा नाम जो है इस मैच में नहीं खेल रहेंगे, केन विलियमसन आउट हैं, इंजर्ड है, अभी तक रिकवर नहीं कर पाए, तो वो एक मिस रहेंगे। उसके बाद बेन स्टोक्स रिटायरमेंट से वापस आए ODI क्रिकेट में। आखिरी वर्ल्ड कप सब जानते हैं, उन्होंने जिताया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। उनका जो ओरिजिन कंट्री है वो न्यूजीलैंड ही है। सो एक मस्ट पिक है, ऑलराउंडर के हैसियत से खेलेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट पिक, स्ट्रेट अवे कैप्टन के लिए नंबर 1 पिक हो जाते हैं आपके बेन स्टोक्स। उसका डर मिशेल हैं, ये भी लोअर ऑर्डर में खेलेंगे, तो फर्स्ट इनिंग में अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठेंगे।
ज़्यादा प्लेयर लेते नहीं हैं, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, टिके खेलते हैं और जम जाते हैं तो काफ़ी लंबा खेल सकते हैं, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। जो रूट अगर खेलेंगे मैच में तो ये मतलब ओपनिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 1 डाउन या 3 डाउन चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे इनको देख सकते हैं, टिके खेल सकते हैं। और हमने देखा आजकल काफ़ी इनोवेटिव शॉट भी मार रहे हैं, स्कूप भी मार रहे हैं, रिवर्स स्कूप भी कर रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। पर अगेन वनडे के हिसाब से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बनते इंग्लैंड के लिए। उसका डेविड मलान स्टार्टिंग हुई थी 2020 से, बहुत बड़े प्लेयर हैं। ओपनिंग करेंगे तो अगेन खासकर जब मूवमेंट वाली पिचेस रहेंगी तो उस पर इतना ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते। स्पिनर के खिलाफ थोड़ा अच्छा खेलते हैं, तो उस हिसाब से आप उनको देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ प्लेयरों के बारे में बता रहा हूँ और कहाँ खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, न्यूजीलैंड के लिए बहुत फास्ट खेलते हैं, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, छक्के बहुत आराम से मारते हैं। सो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स के सामने कमज़ोर पड़ सकते हैं, तो मुश्किल हो सकती है इनके लिए। उसका मार्क चैपमैन है, ये भी 2020 के ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, टिक के खेलते हैं, लेकिन इनको स्टार्टिंग लेवल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कंफर्म नहीं है। तो अगर खेलते हैं तो आप उस हिसाब से एक ग्रैंड लीग पिक की तरह ले सकते हैं। विल यंग अगर खेलेंगे तो ओपनिंग पे रहेंगे, अगेन T20 के ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। हैरी ब्रुक सब जानते हैं कितने अच्छे प्लेयर हैं, स्टाइलिश प्लेयर हैं, लेकिन रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, ना T20 में ना वनडे में। उस हिसाब से आप कंसिडरेशन दे सकते हैं इनको भी। हम चलते हैं ऑलराउंड की तरफ, यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मोइन अली सब जानते हैं, स्पिन भी करेंगे, ऑफ स्पिन करते हैं। और अगर हम न्यूजीलैंड की टीम में देखें तो डेवन कॉनवे, टॉम लेथम, उसके बाद जिमी नीशम भी हैं, मिचेल सेंटर, तो काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स आपको दिखेंगे टॉप ऑर्डर में भी, लोअर मिडल ऑर्डर में भी। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं कि ऑफ स्पिन कराते हैं, तो ये मोइन अली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे आपकी टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में, खासकर इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, रन भी बनाएंगे और विकेट भी लेने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। मिचेल सेंटनर काफ़ी बढ़िया स्पिनर हैं, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा खेले हैं, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लियम लिविंगस्टन, अगेन मैं इनको कभी भी प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं देता, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में आके थोड़ा रन बना सकते हैं, एक आध 3-4 ओवर कर सकते हैं, तो ज़रूर एक अच्छे ऑप्शन बनते हैं। जिमी नीशम अगेन मेरे हिसाब से अब वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं रहे, इतने अच्छे क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, तो आप उनको 11 में तो मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में तो उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती। ग्रैंड लीग में आप ट्राई करना चाहें तो वो एक अलग बात है। सैम करन की बात करें तो सैम करन अगर खेलते हैं तो डेथ बॉलर अच्छे हैं, तो उस हिसाब से आप उनको फर्स्ट इनिंग में तो ज़रूर ले सकते हैं। रविंद्र आई गेस रवि रविंद्र जो उनका नाम, न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं, बैटिंग भी करते हैं, अगर खेलेंगे तो मेरे ख्याल टॉप में खेलने चाहिए और थोड़े बहुत स्पिन भी कराते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। स्ट्रेट चलते हैं बॉलर्स की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है मामला, क्योंकि बहुत अच्छे पेसर्स अवेलेबल हैं दोनों ही टीम के पास। ट्रेंट बोल्ट आपके नंबर 1 पिक रहेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से, नो डाउट, कुछ उसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। क्रिस वोक्स अगेन बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, अगर उनको मदद मिलती है स्विंग करते हैं, और विकेट लेने की एक उनकी टेंडेंसी है, नैक ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके पास क्रिस वोक्स के, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इस सोडी अगेन लेग स्पिनर हैं, बाद के जो सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग करते हैं तो अगेन बड़े मैदान हैं अहमदाबाद जैसे, तो उस मैदानों पे काफ़ी अच्छे साबित होते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। मार्क वुड एक्सप्रेस पेस मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक है इंग्लैंड के हर मैच के लिए। टिम साउदी कितना खेलेंगे कितना नहीं खेलेंगे हम नहीं जानते अभी। आदिल रशीद अगेन इंग्लैंड के एक बहुत बढ़िया स्पिनर, लेग स्पिनर, आप उनको खिला सकते हैं, शायद सेकेंड इनिंग में ज़्यादा अगर बॉलिंग आएगी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। लॉकी फर्गसन की बात करें तो स्पीडस्टर हैं, डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आई तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कारगर साबित होंगे। डेविड वेली फर्स्ट इनिंग में कोई खेल रहा है, खासकर सुबह के जो मैचेस होंगे अगर वो खेलते हैं फर्स्ट इनिंग में स्विंग कराने के ज़्यादा चांसेस हैं, और सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करते हैं जो कि स्विंग होने के काफ़ी चांसेस हैं, शाम का वक्त रहेगा, तो डेविड वेली सेकंड इनिंग बॉलिंग करते हुए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, डेथ बॉलिंग के बॉलर नहीं हैं। मैट हेनरी अगेन खेलेंगे कितना खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी कंफर्म नहीं है उनका टीम में होना, अच्छे बॉलर हैं अगेन, आप इनको एज अ फर्स्ट जिसे कहते हैं फर्स्ट पहले में ज़्यादा अच्छे रखते हैं, डेथ बॉलिंग की तरह नहीं जाते। रीसा टॉपली दोनों ही तरफ बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्मर हैं,
और डेथ बॉलिंग के इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से नहीं माने जाते। अकिंसन ज़्यादा खेलेंगे नहीं और ज़्यादा हमने देखा भी इनको, तो ये एक नए चेहरा होंगे, एक सरप्राइज़ होंगे। तो अगर टीम में खेलते हैं तो आप उनको ग्रैंड लीग की तरह के लिए ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं मैंने सिर्फ 2 अभी प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, डेवन कॉनवे और जॉनी बेस्टो। बैट्समैन की बात करें तो केन विलियमसन आउट हैं, बेन स्टोक्स एक मस्ट हैं, डर्क मिशेल क्योंकि विकेट गिरने की उम्मीद है शुरुआती मैचेस में, थोड़ा बहुत शुरुआत में रन नहीं बनेंगे इतने ज़्यादा, उसके बाद मतलब शुरुआत में थोड़ा बॉलर्स को स्विंग मिल सकता है, तो शुरुआत में विकेट गिर सकते हैं, उस हिसाब से आप मैच देख सकते हैं। डेविड मलान को मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी प्लेयर नहीं ले रहा हूँ। अगर हम न्यूजीलैंड की ओपनिंग बैट्समैन की बात करें तो विल यंग और डेवन कॉनवे रहते हैं, तो डेवन कॉनवे हमने ले ही लिए हैं, तो मेरे हिसाब से विल यंग को हमें छोड़ना चाहिए। अगर ओपनिंग की बात करें, हम इंग्लैंड के ओपनिंग पेयर की बात करें, जॉनी बेस्टो और डेविड मलान, जॉनी बेस्टो को हम ले चुके हैं, तो मेरे हिसाब से डेविड मलान हमें छोड़ देने चाहिए। सेकेंड इनिंग में आप दोनों ओपनर्स को ट्राई कर सकते हैं अनडाउटेडली। उसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं। मोइन अली मेरे हिसाब से सबसे मस्ट पिक रहेंगे, मिचेल सेंटनर भी एक अच्छे पिक रहेंगे। लिविंगस्टन को मैं ज़्यादा इतना अच्छा रेट नहीं करता, चल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में एक रिस्की पिक हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग्स पे उनके आप भरोसा नहीं कर सकते कि विकेट लेंगे ही लेंगे या 3-4 ओवर डालेंगे, या हो सकता ना भी डालें। और बैटिंग में वो एक हिट एंड मिस प्लेयर हैं, चलेंगे तो बहुत ज़्यादा चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो उनको आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। इट्स एवरीबडीज़ के कौन कैसे खेलता है फैंटेसी स्पोर्ट्स में, उस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से ट्रेंट बोल्ट, आपके मार्क वुड एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। आदिल रशीद और इश सोडी के साथ, दोनों के साथ मैं जाना चाहूँगा। अब फर्स्ट इनिंग में कौन खेलता है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो आप मेरे हिसाब से इश सोडी को निकाल के लॉकी फर्गसन को ट्राई कर सकते हैं। इंग्लैंड पहले खेल रहा है तो आप आदिल रशीद को निकाल के रीसा टॉपली ट्राई कर सकते हैं, और भी कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस मैच के लिए आपके। फ़िलहाल के लिए मैं दोनों ही स्पिनर को लेकर चल रहा हूँ। अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की एक बार डिस्कशन करें, मेरे हिसाब से इस मैच के लिए हम डेवन कॉनवे के साथ भी जा सकते हैं। डेवन कॉनवे एक मस्ट पिक रहेंगे, दोनों ही बैटिंग चाहे सेकंड आए या फर्स्ट आए एक मस्ट पिक है। ओपनिंग करेंगे, टिक्के खेलने वाले बैट्समैन हैं, पेसर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को भी अच्छे खेलते हैं। सामने एक यूरोपियन टीम है, तो आपको पेस ज़्यादा खेलने को मिलेगी शुरुआत में, तो मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे एक मस्ट कैप्टनसी पिक बन जाते हैं आपके लिए। बेन स्टोक्स खासकर मेरे हिसाब से अगर पहले बॉलिंग आती है इंग्लैंड की, तो मेरे हिसाब से चेजिंग में ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, उस हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। सेम गोज विद जॉनी बेस्टो, ओपनिंग करेंगे, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लंबा खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते, T20 नहीं है, तो उस हिसाब से आप कैप्टनशिप पिक रख सकते हैं। डर्क मिशेल मेरे हिसाब से एक डिफरेंशियल पिक होंगे अगर आप कैप्टन चुनते हैं। ग्लेन फिलिप्स सेम ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं आपके लिए। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुनते हैं, मोइन अली एक अच्छे कैप्टन पिक हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग भी पूरा करेंगे और बैटिंग भी पूरा कर सकते हैं। अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को देखें तो कौन कितने बॉलिंग कर सकता है इंग्लैंड के लिए हम बात करें तो क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मार्क वुड, रीसा टॉपली, ये चारों अपने ओवर पूरे करेंगे। मोइन अली एक 5वें बॉलर हो सकते हैं, और लिविंगस्टन और बेन स्टोक्स। लिविंगस्टन का नंबर शायद ही आए जब एक बॉलर बिल्कुल ही ख़राब चलेगा, तो मेरे ख्याल बेन स्टोक्स और मोइन अली दोनों मिलके ओवर डालेंगे, तो मोइन अली एक अच्छे आपके कैप्टन हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ से बॉलर्स काफ़ी सेट हैं। मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन, इश सोडी और मिचेल सेंटनर, ये मेरे ख्याल से पांचों ही बॉलिंग करेंगे। तो अगेन मिचेल सेंटनर एक अच्छे ऑप्शन हो जाता है, लेकिन बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे हिसाब से कैप्टनशिप देनी तो उनको गलत हो जाएगी। मोइन अली मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे कैप्टन हो सकते हैं उनके हिसाब से। अगर हम ट्रेंट बोल्ट हो गए, इश सोडी हो गए, मार्क वुड, आदिल रशीद, कोई भी आप अगर स्पिनर है तो आप वाइस कैप्टन रिस्क ले सकते हैं उसको, अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग वो करा रहा है। और अगर ट्रेंट बोल्ट है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराते हैं, हमेशा स्विंग करते हैं, शाम को स्विंग होगी, तो मेरे हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करना है न्यूजीलैंड तो। और मार्क वुड मेरे ख्याल स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो मार्क वुड अगर आप इंग्लैंड पहले ही बॉलिंग करती है तो मार्क वुड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में मैं कभी भी ओडीआई में खासकर कोई भी बॉलर को वाइस कैप्टन बनाना या कैप्टन बनाना प्रेफर नहीं करूँगा, अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, जो कि इंडिया में मिलना बहुत ही मुश्किल, खासकर पेसर को तो बिल्कुल भी नहीं। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं
अगर मैं जाऊँ तो मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे आपके नंबर 1 न्यूजीलैंड के कैप्टन होने चाहिए इस मैच के लिए, और मोइन अली मेरे हिसाब से वाइस कैप्टन इंग्लैंड की तरफ से मैं रखूँगा। या फिर आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं एज़ पर द टॉस। वो आपको फाइनल टीम ज़रूर मैं दूंगा। और अगर मैं ये स्मॉल लीग टीम दूंगा, मैंने आपको डिफरेंशियल पिक भी बता दिए हैं सारे। ग्रैंड लीग की बात करें तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और अगर हम इसको सेव कर देते हैं इस टीम को और फिर ग्रैंड लीग पिक की तरफ चलते हैं, एक बार अपने वापस अपनी टीम में आते हैं और एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं कि कौन ग्रैंड लीग पिक हो सकता है आपका, किसको निकाल के आप किसको ले सकते हैं। देखिए न्यूजीलैंड, अगर आपने रिस्क लेना है, बहुत रिस्क लेके चलना चाहते हैं, तो आप डेवन कॉनवे को यहाँ से निकालिए और टॉम लेथम लीजिए। अगर शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो टॉम लेथम आपके काफ़ी साथ दे सकते हैं, तो ये आपके ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं एक रिस्की टीम बनाना चाहें। ऑफकोर्स जॉस बटलर मैंने नहीं लिए हैं, यही अपने आप में एक रिस्क है, तो वो भी आप एक चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन निकालिए, उसको दे सकते हैं आप जॉस बटलर को। उसका बेन स्टोक्स मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक है। डर्व मिशेल की जगह आप ट्राई कर सकते हैं किसी बैट्समैन को न्यूजीलैंड के, विल यंग को ट्राई कर सकते हैं, या ऑलराउंडर एक नया ट्राई कर सकते हैं, जिमी नीशम हो गए, उनको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, या एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकते हैं डर्व मिशेल को निकाल के आप यहाँ से। और उसके बाद डेविड मिलान अगेन एक ग्रैंड लीग पिक होंगे मेरे ख्याल, और ग्लेन फिलिप्स मैंने लिए हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं, ये एक रिस्की पिक माना जाएगा क्योंकि T20 के ज़्यादा प्लेयर हैं, और खासकर अगर पहले बैटिंग करती है न्यूजीलैंड तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा खेलते हैं ग्लेन फिलिप्स। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें तो अगेन 2-3 पिक हैं आपके पास, मैंने जो सेफ पिक ली हैं, आप मिचेल सेंटर को निकाल के जिमी नीशम भी पिक कर सकते हैं, ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकता है आपकी टीम में। लिविंगस्टन भी पिक कर सकते हैं आप, सब ने पिक किया होगा स्मॉल लीग में क्योंकि काफ़ी पॉपुलर प्लेयर हैं, तो आप उनको नहीं ले रहे, यही आपके लिए सबसे बड़ी डिफरेंस है। बॉलिंग की बात करें तो यहाँ से आप इच सोडी की जगह किसी और बॉलर को ट्राई कर सकते हैं, लोकी फर्गसन है, डेविड विली एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं अगर शुरुआत में, क्योंकि वो ज़्यादातर हमने देखा गया है अगर विकेट लेते हैं तो 2-3 विकेट एक साथ ले जाते हैं अपने फर्स्ट स्पेल में ही, तो वो भी एक स्विंग अगर मिलता है तो वो काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं इस मैच के लिए। सो इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आप न्यूजीलैंड के अगर बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो ट्रेंट बोल्ट को निकाल कर आप मैट हेनरी ट्राई कर सकते हैं, खासकर अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करती है तो आप मैट हेनरी को ट्राई कर सकते हैं ट्रेंट बोल्ट की जगह, क्योंकि सुबह इतना स्विंग नहीं मिलेगा, उस हिसाब से ट्रेंट बोल्ट फेल भी हो सकते हैं, तो मैट हेनरी एक अच्छे ऑप्शन होते हैं, या फिर लोकी फर्गसन भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं फर्स्ट इनिंग में तो खासकर। सो ये थी मेरी आज की टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।